है बहुत सस्ता है खून वहां का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। 5 फरवरी मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन है। शहर भर में जल्द से रैलीज और तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। दफातर में छुट्टी, कारोबारी इदारे और बाजार बंद हैं। वादी की आज़ादी के लिए लाहौर ये यक जुबान है। 5 फरवरी मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। शहर भर में जलसे, रैलियां, तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। दफातर में छुट्टी और बाजार बंद हैं। वादी की आज़ादी के लिए लाहौर ये यक जुबान है। लाहौर ये घरों से बाहर निकलकर रैलियों में शरीक हो रहे हैं, जलसे किए जा रहे हैं और कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। 5 फरवरी का दिन जो कि मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के दिन के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन की मुनासबत से आज रैलियां निकाली जा रही हैं। लाहौरी हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए कश्मीर के हक़ में नारे दर्ज हैं और कश्मीर के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए आज घरों से बाहर निकले हैं। जी बिल्कुल, 73 बरस से भारतीय मज़ालिम का शिकार कश्मीरी, उनसे आज इजहार यकजहती का दिन है और पाकिस्तान भर में, लाहौर भर में आज रैलीज निकाली जा रही हैं, तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। आज वो कश्मीर है महकूमो मजबूरो फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सगीर। स्टेट बैंक से इंडस होटल तक जो में यकजहती कश्मीर मार्च का इनेकाद किया गया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सभी मौजूद हैं। जमात इस्लामी की जानिब से मसनूई कैद खाने की नुमाइश भी की गई। मसनूई कैद खाने में बच्चों की कश्मीर आज़ाद करो की सदाएं। 550 रोज से कैद मासूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मसनूई कैद खाना भी बनाया गया। स्टेट बैंक से इंडस होटल तक यौम यकजहती कश्मीर मार्च किया गया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब मौजूद हैं। जमात इस्लामी की जानिब से मसनूई कैद खाने की नुमाइश की गई। मसनूई कैद खाने में बच्चों की कश्मीर आज़ाद करो की सदाएं। इस कैद खाने को उसी कैद खाने से तशबीह दी गई है जो कि कश्मीर में भारत ने पूरे कश्मीर को कैद किया हुआ है, पूरे कश्मीर को कैद खाना बनाया हुआ है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। 550 रोज़ गुजर चुके हैं। कैद मासूम कश्मीरी हैं जो कि अपने घरों के अंदर नज़रबंद हैं। इसी से इजहार यकजहती के लिए इस मसनूई कैद खाने को बनाया गया जिसमें मासूम बच्चे इस कैद खाने में इजहार यकजहती कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। तारों का एक दीवार, एक नया दीवारी बर्लन वजूद में आ गई। हमारी हुक्मरान कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि जहनी तौर पर ये इसके लिए आमादा है कि श्रीनगर तुम्हारा और मुजफ्फराबाद हमारा, लेकिन हम इस फार्मूले को तस्लीम नहीं करते हैं। मकबूजा कश्मीर का एक एक चप्पा हमारा है। हम एक इंच जमीन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों, मैंने पढ़ा है कि यहूदियों के एजेंट आखिरी तुर्क खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के पास आए थे और उनके साथ मुआहिदा करने की कोशिश की कि अगर आप सिर्फ फलस्तीन का इतना किलोमीटर इलाका हमारे हवाले कर ले तो आपके मुल्क पर जितना कर्जा है हम तमाम कर्जा उठाएंगे और तुम्हारे पांव और तुम्हारे कदमों में सोने का ढेर लगाएंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने रेत का एक जरा उठाया और फरमाया कि अगर सोने और चांदी के पहाड़ों के बदले और मेरी कर्ज की अदायगी की बदले मुझसे एक रेत का जरा भी लेना चाहते हैं, मैं मरने के तैयार हूं, लेकिन एक जरा देने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन आज किस तरह बगैर लड़े, किस तरह बगैर जंग के हमारी हुक्मरानों ने आपका कश्मीर, जिसके चप्पा चप्पा पर पाकिस्तान की मोहब्बत में शहदाओं के कब्रें मौजूद है, जलाए गए लाशें मौजूद है, दुपट्टे खून आलूद
झंडों की सूरत में नजर आ रहे हैं। कश्मीर की वादी मांग रही है आजादी। गवर्नर हाउस में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की शिरकत। सूबाई वज़रा मुआवनी ने खुसूसी सरकारी अफसरान, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। कश्मीरी ज़बान में तराना और भारतीय मज़ालिम की मजम्मत की गई। वादी की आज़ादी का अज़्म किया गया। नरेंद्र मोदी ने जो इकदाम किए हैं, आर्टिकल 370 और 35A को अबालिश करके ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, और उसके बाद जो जुल्म और बर्बरियत और जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसको पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन हम पे भी ये जिम्मेदारी याद होती है कि हम कश्मीर का जो लड़ाई है या कश्मीर का इशू जो है वो पूरी दुनिया में हाईलाइट करें। और आपको मालूम है कि आर्टिकल 370 और 35 अबालिश का होने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि मैं पूरी दुनिया में कश्मीरियों का सफ़ीर बनूंगा, और मैं ये समझता हूँ। आज 5 फरवरी है और हम यौम यकजहती कश्मीर मनाकर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान पहले भी कश्मीरियों के साथ था और साथ है और साथ रहेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के मज़ालिम की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। यूरोप के मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस व गैर मुल्की जानिबदाराना आलमी इदारे भी भारतीय जारहियत पर आवाज़ उठा रहे हैं। तकरीब में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कश्मीरी तराना भी बजाया गया। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के ज़ेर एहतमाम निस्बत रोड पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर रैली की क़यादत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने की। रैली में यूनियन के अहदेदारों और वापडा मुलाजमीन ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, रैली का अहवाल बताइएगा, कौन कौन इस रैली में शरीक था? जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए निस्बत रोड पर एक रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने की है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो यूनियन के नुमाइंदगान हैं उन्होंने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम थाम रखे हैं और कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त खुर्शीद अहमद मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं।
खुर्शीद साहब मुझे बताइएगा, काफ़ी अर्सा हो गया कश्मीरी भाई जो हैं उन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, कर्फ्यू भी अभी तक नहीं वापस लिया गया। पाकिस्तानी हुकूमत का किरदार आप किस तरह देख रहे हो, और आज हम उनसे इजहार यकजहती के लिए दिन भी मना रहे हैं। देखिए, कश्मीरी अवाम पर 80 लाख कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, ये तारीख का बहुत जुल्म सितम है। और ये पाकिस्तान के अवाम और मजदूर मेहनतकश तमाम अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम दुनिया के तरक्की आज़ादी पसंद अक़वाम से अपील करते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की थी, यहाँ राय शुमारी होगी, वो आज तक नहीं हुई। उसकी बजाय जो उनका स्टेटस था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको भी मोदी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। आज ज़रूरत है तमाम मुसलमान इकट्ठी हो, तमाम आज़ादी पसंद जो अक़वाम है वो इकट्ठी होकर कश्मीरियों का जुल्म सितम बंद करें। और ये देखें, जब इंडोनेशिया में मामूली लोगों ने कहा मैं अलहदा करो तो फौरी प्राइवेसाइड करा दी गई, और ये 10 लाख लोग थे, यहाँ 1 करोड़ के लोगों को जुल्म और सितम किया जा रहा है। हम आज कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के मेहनतकश उनके जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझते हैं, और इंशाअल्लाह उनकी जद्दोजहद कामयाब और कामरान होगी, जुल्म और सितम बंद होगा और हक की फतह होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है खुर्शीदा में, जिस तरह उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि मजदूर जो तबका है वो कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, और उनको इस बात पर कभी यकीन है कि उनका खून और उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी, और एक वक्त आएगा जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। मिड अपडेट्स आपने जानी। अब कुछ बात करें पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज के हवाले से, जिसमें हुकूमत की अनोखी मंतक सामने आई है। 7 रोज पहले ही रेस्टोरेंट बंद करा दिए। कज़ाफी स्टेडियम और अतराफ के तमाम रेस्टोरेंट बगैर नोटिस सील कर दिए गए। कज़ाफी के एतराज सारे रेस्टोरेंट्स को ताले लगा दिए गए। अवाम को मुआशी कत्ल किया जा रहा है। लाखों रुपए का सामान भी जाया, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। रेस्टोरेंट्स बंद होने से मालिकान के माली नुकसान का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल खड़ा हो चुका है। जबकि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका T20 सीरीज और ट्रैफिक की परेशानी भी बरकरार है। बात करेंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज, कहा जा रहा था, दावे किए जा रहे थे कारोबार बंद नहीं होंगे, रोड्स ब्लॉक नहीं किए जाएंगे, अब अनोखी मंतिक सामने आई, 7 रोज कबल ही सब कुछ बंद करवा दिया। जी बिल्कुल, इस वक्त भी हम कदाफी स्टेडियम के मेन गेट पर मौजूद हैं। यहाँ पे गो कि आज शाम पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका जो T20 स्क्वाड है उसके अरकान यहाँ प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, मगर हैरानकुन तौर पे गुज़िश्ता रात अचानक बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी नोटिफिकेशन के तमाम जो ये कदाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द के जो रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, होटल्स हैं, सबको बंद कर दिया गया है। और उसके बाद आज अगर सुबह से सूरत हाल देखी जाए तो जो नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इलाका है, इसमें किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं है, चाहे वो फिरोजपुर रोड की साइड से हो या गुलबर्ग की साइड से। दोनों गेट्स के ऊपर पुलिस की नफरी तैनात है। इसके साथ साथ स्टेडियम के सराउंडिंग में भी पुलिस की भारी नफरी जो है तैनात है, और किसी को यहाँ आने जाने की इजाज़त नहीं है। अगर हम होटल्स के हवाले से बात करें, रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात करें, तो हज़ारों अफराद जो है वो बगैर किसी नोटिस के अब अगले तकरीबन 15 फरवरी तक ये सूरत हाल रहेगी, तो 8 रोज़ के लिए वो बेरोज़गार हो गए हैं। और नॉर्मली ये होता है कि दो रोज़ कबल जो है ये होटल्स वगैरह बंद करवाए जाते हैं, लेकिन आज गो की टीमों ने प्रैक्टिस करना थी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे का टाइम है। तकरीबन 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक प्रैक्टिस का जो शेड्यूल है दोनों टीमों का, तो उस दौरान तो ये बंद किया जा सकता था, लेकिन हैरानकुन तौर पे गुज़श्ता दोपहर जो है दुकानें बंद करने का सिलसिला शुरू हुआ। रात को बगैर किसी नोटिस के तमाम दुकानें जो है बंद कर दी गई, होटल्स बंद कर दिए गए, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मुलाजमीन थे उन्हें यहाँ आने की इजाज़त भी नहीं है। तो इस वक्त अगर हम कह सकते हैं कि जो ये नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इलाका है ये हू का आलम पेश कर रहा है। सवाए पुलिस के चंद जवान जो इनकी ड्यूटियाँ यहाँ हैं, या उसके अलावा LCC ग्राउंड के ऊपर जो 2 टीमें जिनका मैच शेड्यूल था उनसे पहले उनके नाम लिए गए थे, वो या हॉकी की तरफ अगर हम जाएं तो हॉकी के चंद लोग जो उसी तरफ। लेकिन ये जो कदाफी स्टेडियम का सराउंडिंग एरिया है, जो कदाफी स्टेडियम के जो पूरा इलाका इर्द गिर्द का है, उस पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। हर तरफ सिर्फ पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं या फिर हू का आलम है, और इससे हज़ारों अफराद जो है वो बेरोज़गार हुए हैं, हज़ारों घरों के चूल्हे जो वो ठंडे पड़े हैं। इसके साथ साथ लाखों रुपए का सामान जो था, गोश्त, चिकन, मटन, क्योंकि लाजमी बात है रेस्टोरेंट्स वाले उसको पहले लेकर आते हैं सुबह के टाइम, उसे
किया जाता है, तैयार किया जाता है, लेकिन कल क्योंकि बगैर किसी नोटिस के वो बंद कर दिए गए, तो वो लाखों रुपए का जो सामान है वो भी उनका ज़ाया हुआ। बेरोजगारी तो अपनी जगह है ही है, ये जो लाखों रुपए का नुकसान उन्हें पहुंचा है, इसका कौन जिम्मेदार है, किसी को इस हवाले से अभी तक कोई इल्म नहीं है। और हर कोई हैरान है कि ये हुआ क्या है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से और खासतौर पर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि जी किसी किस्म की जो इस किस्म की बंदिशें जो इस तरफा नहीं होंगी, कम होगा सारा कुछ, मगर ये पहले से ज़्यादा पहले अर्ली बंद कर दिया गया है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्मली जो हम देखते हैं 2 रोज़ कबल जो ये बंद किया जाता है मैचेस से, लेकिन इस मरतबा 7 रोज़ कबल ये सब कुछ बंद कर दिया गया है और इस वक्त यहाँ पे हू का आलम है। जी ठीक है हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज और ट्रैफिक की परेशानी भी खड़ी हो चुकी है। लाहौर पुलिस ने ट्रैफिक के मसाइल का 50% हल निकाल लिया है। लाहौर पुलिस ने T20 सीरीज के लिए सिक्योरिटी प्लान में तब्दीली कर ली। क्रिकेट टीमों की अलग अलग नकलो हरकत खत्म कर दी गई है। पाक जनूबी अफ्रीका टीमें इकट्ठी स्टेडियम पहुंचेंगी। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। इरफान, बताइएगा ट्रैफिक प्लान में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं? आपको बताएं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन जो T20 मैचेस खेले जाने हैं, जो 11, 13 और जो 14 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाने हैं, इस हवाले से गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ ले आए हैं। और इस हवाले से अब पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक रिहर्सल की गई कि किस तरह माल रोड जो होटल है जहाँ पे गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो रिहाइश रखे हुए हैं, उनको कज़ाफ़ी स्टेडियम तक किस तरह जो है वो ले जाया जाएगा। तो इस रिहर्सल के लिए 20 मिनट तक ट्रैफिक को ब्लॉक रखा गया और उस पर जब रिहर्सल के लिए जो टीमें मूव की गई, उनको कज़ाफ़ी स्टेडियम तक पहुंचने में जो 20 मिनट का टाइम लगा। इसी तरह जो दूसरी टीम जब मूव की गई तो इस तरह टोटल 40 मिनट का वक्त जो है वो ट्रैफिक बंद रही। और ट्रैफिक पुलिस का ये मानना है कि 40 मिनट तक अगर शहर के अंदर ट्रैफिक को मुख्तलिफ रोड्स को बंद रखा जाए तो उससे जो मुल्हिका सड़कें हैं, मुल्हिका शाहराहें हैं, उस पर इस हद तक लोड बढ़ जाता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए 3 घंटे का वक्त दरकार होता है। और यही सूरत हाल हमें गुज़िश्ता रोज़ देखने में आई कि शहर के अंदर लोग जो हैं वो ट्रैफिक जैम में फंसे रहे, ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसका हल ना निकाल सकी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही जब ये सूरत हाल देखी गई तो उसके बाद CCP लाहौर और CTO की जानिब से एक प्लान के अंदर बड़ी तब्दीली की गई। और वही प्लान ये था कि दोनों टीमों को एक साथ जो है वो होटल से स्टेडियम तक लाया जाएगा। इससे पहले जो प्लान के मुताबिक एक टीम जो थी उसको पहले ले जाया जाता था कैवलकेड के साथ, सख्त सिक्योरिटी के साथ में दोनों तरफ की सड़कें जो ज़ीरो की जाती थी और 2 रूट जो रखे जाते थे हंगामी तौर पर। और अब जो है दोनों टीमें जो हैं वो एक ही टाइम जो है वो मूवमेंट करेंगी और उसके साथ साथ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी जो है उसको भी इन रूट के ऊपर बढ़ा दिया गया है। क्योंकि पहले सिर्फ एक टीम की सिक्योरिटी के लिए वो नफरी तैनात थी, अब डबल जो है वो उसको कर दिया गया है। और इस हवाले से CCP लाहौर का कहना था कि शहरियों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी प्लान में तब्दीली की गई है। और जहाँ पे अब रूट जो है वो कुछ देर के लिए बंद होंगे, लेकिन उसके साथ साथ नफरी जो है उसको भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जी, ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर लिया गया है, हल निकाल लिया गया है। हाफिज शहबाज और इरफान मलिक इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोरोना वायरस के हवाले से लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 7 जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना के मजीद 200 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 80,814 जबकि अमवात 1,921 तक पहुंच गई है। लाहौर में कोरोना वायरस के वार लगातार जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। शहर में कोरोना के मजीद 240 नए मरीज सामने आ गए हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 80,814 और अमवात 1,921 तक पहुंच चुकी है। जबकि तिबी माहिरीन की जानिब से भी बारहा ये हिदायत जारी की जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है कि कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए, SOPs को मलहूज़े खातिर रखा जाए, समाजी फासले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और ज्यादा रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। मगर उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि अवामुन नास की जानिब से कोरोना SOPs को उस तरह से मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से केसेस में इजाफे का सिलसिला भी जारी है और लाहौर में कोरोना मजीद 7 जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना के मजीद 240 नए मरीज सामने आए हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 80,814 जबकि अमवात 1,921 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के वार जारी हैं और 7 जिंदगियां मजीद कोरोना निकल गया है। शहर में कोरोना के मजीद 240 नए मरीज भी सामने आ गए हैं।
जबकि SOPs पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मास्क पहनने का बारहा कहा जा रहा है, लेकिन लोग इसमें इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा, कोरोना की अमवात में भी इजाफा हो रहा है, केसेस सामने आ रहे हैं, क्या SOPs पर अमल ना करना ही सबसे बड़ी वजह है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर जो है वो कोरोना वायरस के जो हवाले से जो है वो सबसे मुतासरा शहर है। लाहौर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में अगर देखा जाए इस सेकंड लहर के दौरान, तो पंजाब में 394 अगर केसेस सामने आए हैं तो उनमें से 240 जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 19 अमवात जो है वो 24 घंटे में रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें से 7 अमवात जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुई हैं। और अब तक 50% से ज़्यादा जो पंजाब के मजमूई तौर पे इस कोरोना वबा के दौरान केसेस हैं, जिनकी तादाद 80,814 है, ये लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह सबसे ज़्यादा पंजाब में जो अमवात हैं 1921 वो अब तक लाहौर में हो चुकी हैं। और इसकी बड़ी वजह माहिरीन के मुताबिक जो कोरोना से बचाव की जो तदाबीर हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उन पर सख्ती से अमल दरामद नहीं किया गया। ख़ास तौर पे पहली जो कोरोना वेव थी उसके दौरान शहरियों की जानिब से किसी हद तक जो है वो मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो फॉलो किया गया। लेकिन सेकंड लहर के दौरान अभी तक जो है वो ये सूरत हाल जो कि तू है और बहुत ज़्यादा इस हवाले से एहतियात नहीं बरती जा रही, जिसकी वजह से सेकंड लहर के दौरान न सिर्फ केसेस जो है वो मुसलसल उनमें इजाफा जारी है, बल्कि उसके साथ साथ अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सर्विसेज अस्पताल में आपको बताते चलें कोरोना वैक्सीन सेंटर का भी इफ्तिताह कर दिया गया। एक जानिब कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो इस दूसरी जानिब इसके तदारुक के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं और वैक्सीन सेंटर्स का इफ्तिताह भी किया जा रहा है। जाहिद चौधरी, बताइएगा कि किस किस ने वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन करवा ली है? जी, सर्विसेज अस्पताल में भी आज जो है वो कोरोना वैक्सीन सेंटर जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया और ये कोरोना वैक्सीन सेंटर जो है उसका आगाज़ हो गया है। गुज़श्ता शब सर्विसेज अस्पताल को जो कोरोना वैक्सीन है वो मौसूल हो गई थी और कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए जो है वो एडमिन ब्लॉक में ही एक कोरोना सेंटर कायम किया गया, जिसका आज MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद की जानिब से इफ्तिताह किया गया। और सबसे पहले MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने खुद वैक्सीन लगवाई और इसके साथ इसका इफ्तिताह किया। जबकि ये जो सेंटर है इसमें जो सर्विसेज अस्पताल में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जिन डॉक्टर्स ने कोरोना वार्ड्स में और कोरोना के पेशेंट्स के इलाज मुआलजे में ड्यूटी सर अंजाम दी है, जो नर्सेज और पैरामेडिक्स जो है वो मामूर रहा है कोरोना वार्ड्स में और कोरोना के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, वो तमाम जो है वो पहली तरजीह हैं। MS डॉक्टर इफ्तिखार का कहना है कि सबसे पहले उन लोगों को जिन्होंने कोरोना ड्यूटी दी है उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके बाद फिर नेक्स्ट फेज़ में जो है वो एमरजेंसी में काम करने वाले जो दीगर डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिक्स हैं उनको फिर मरहलावार जो है वो उसकी वैक्सीनेशन होगी। उनका ये भी कहना था कि सबसे पहले जो है वो ये जो प्रायोरिटाइजेशन है ये अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कैंप जेल में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल खिताब कर रहे हैं। शद्दोमत के साथ इक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इतनी बहादुरी के साथ किसी ने कश्मीरियों का मुकदमा नहीं लड़ा जो इमरान खान ने लड़ा। हम इंशाल्लाह कश्मीरियों के साथ हैं, उनकी इखलाकी, सियासी, हर तरह से उनकी मदद भी करेंगे, कश्मीर के उनके मसले को लेकर भी चलेंगे। पूरी दुनिया के जो सोए हुए ज़मीर है उनको जोड़ेंगे, उनको जगाएंगे कि कश्मीर भी एक ऐसा खित्ता है जहां पर इंसान ही बसते हैं। आपके माशरे के अंदर, यूरोप के माशरे के अंदर एक अगर कुत्ते को कोई दूसरा बंदा नुकसान पहुंचा दे तो उनकी सोसाइटी के अंदर तूफान बर्पा हो जाता है। ये तो इंसानों का माशरा है जहां पर उनके साथ जुल्म सितम किया जा रहा है, जहां पर नौजवानों को उनका कत्लेआम किया जाता है। वहां फिर वानी जैसे मुजाहिद पैदा होते हैं
जो फिर दुनिया को बताते हैं कि हुर्रियत के लिए, आज़ादी के लिए। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वेलकम बैक। बराह रास्त लिए चलते हैं। IG जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आजाद मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग तकरीब से खिताब कर रहे थे। कैंप जेल में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ये तकरीब थी, जिसमें असलम इकबाल भी मौजूद हैं और IG जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग भी मौजूद हैं। उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।